Hello, good morning dear students. Today in this lecture we learn about the curve fitting, unit number 5. जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो यूनिट नंबर 2 का हमने रिवीजन किया था इंटरपोलेशन, मतलब कि इंटरपोलेशन क्या है और उसकी जो मेथड्स थी 8 उसके बारे में हमने रिवीजन किया था कि वो सारी मेथड्स एक साथ आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 5 कर्व फिटिंग, जिसका वेटेज है 10%। ये जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं ये यूनिट का वेटेज है 10%, जिसका फर्स्ट मेथड है फिटिंग ऑफ लीनियर कर्व। एक्चुअली इंट्रोडक्शन के फर्स्ट जो लेक्चर था वहां पर हमने पढ़ा था कि कर्व फिटिंग क्या है और वो हमें कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल मेथड से। तो कर्व फिटिंग द नॉर्मल इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर ये स्पेसिफाई किया गया है कि स्ट्रेट लाइन मतलब कि पहले तो ये कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, अदरवाइज इसको क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, या फिर ये फॉर्म भी हो सकता है y इज इक्वल टू a एक्स प्लस b, ये फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखना है यहाँ पर। तो जो नॉर्मल इक्वेशन है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन के लिए कोई भी डेटा फाइंड करना है तो स्ट्रेट लाइन में जो नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगे वो इक्वेशंस क्या होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपका इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का वहां पर समीशन ऐड करना है। तो क्या होगा, समीशन y, यहाँ पर आपने समीशन किया, इज इक्वल टू n है, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कि a कांस्टेंट है उसके साथ और कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा n मतलब कि नंबर ऑफ इंटरवल्स आपको जितने दिए गए हैं वो आपका n बनेगा, प्लस b इंटू सिग्मा x। देन सेकेंड उसका जो फॉर्मूला बनेगा, स्ट्रेट लाइन में दो नॉर्मल इक्वेशंस होंगे तो उसमें आपको क्या करना है, सेकेंड में x से मल्टीप्लाई करना है, समेशन और x जो ऊपर का इक्वेशन है उसमें x के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा, समेशन x इंटू वाई इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर समीशन आ रहा है, x वेरिएबल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर x नहीं आएगा, a इंटू समीशन x प्लस b इंटू समीशन x स्क्वायर सिग्मा x स्क्वायर, मतलब कि ये जो दो नॉर्मल इक्वेशंस बने उससे हमें स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करना है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। कभी आपको जो नॉर्मल इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई भी दिया जाए, इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो सेम चीज x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिग्मा ऐड करेंगे, सिग्मा इंटू एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी इंटू सिग्मा वाई। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड जो फॉर्मूला बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, y को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू a इंटू सिग्मा वाई प्लस b इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये जो बने दो नॉर्मल इक्वेशन, मतलब कि क्या है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर से आपको जो डेटा दिया गया है, ये जो डेटा मिल रहा है वो लाइन में जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी। सपोज कि आपके पास ग्राफ है, तो ये जो आप स्ट्रेट लाइन फाइंड कर रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू जो भी है ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, a और b क्या है, a और b जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। तो वो आपको किससे मिलेगा, नॉर्मल इक्वेशन से। आपने जो ये नॉर्मल इक्वेशंस है वो वैल्यू इसमें पुट करोगे, मतलब जो आपको डेटा दिया गया होगा। तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, जब आपके पास x और y दो पॉइंट्स होंगे। ये जो पॉइंट के हिसाब से मिल रहा है, यहाँ पर आपके पास x और y जो पॉइंट होंगे उससे आपका लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, वो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वहां पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करने के पास आपके पास दो नॉर्मल इक्वेशंस है, नॉर्मल इक्वेशंस का यूज करना है, उसमें से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, फिट स्ट्रेट लाइन। पहले तो यहाँ पर क्या स्पेसिफाई किया गया होगा वो आपको चेक करना है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन स्पेसिफाई किया गया है। अदरवाइज ये भी लिखा होगा कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, दोनों में से कुछ भी स्पेसिफाई किया गया। इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है।
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होगा तो ही आप एग्जाम्पल में पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन का है, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। देन स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा, आपको जो डेटा दिया गया है उसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सॉल्व करना है। अब नॉर्मली आपको y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के लिए ही सॉल्व करना है। अगर x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई के लिए सॉल्व करना है तो वहां पर आपको स्पेसिफाई किया गया होगा, तभी आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। वैसे दोनों सेम है। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो चीजें क्या फाइंड करनी है, पर इससे पहले हमें इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या है इक्वेशन? तो इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, समेशन y चाहिए, देन समेशन x, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स एंड समेशन एक्स स्क्वायर। तो पहले तो ये इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेबल क्रिएट करो, उसमें सारी वैल्यू फाइंड करो, वो वैल्यूज फाइंड करने के बाद ये इक्वेशन में पुट करनी है। इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, ए और बी की। तो चलो पहले देखते हैं। एन कितना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हियर n इज इक्वल टू 6। यहाँ पर इंटरवल्स सेम टू ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ डेटा दिया गया है, तो स्ट्रेट लाइन का डेटा है उसमें से हमें वो इक्वेशन फाइंड करना है। अब n इज इक्वल टू 6 इंटरवल्स दे दिए हैं। देन टेबल बनाओ, टेबल में क्या क्या वैल्यू चाहिए, पहले x y जो आपको गिवन है पर उसका समेशन x फाइंड करना पड़ेगा। देन सिग्मा y वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, सिग्मा x इसका टोटल करेंगे तो हमें सिग्मा x मिल जाएगा। देन समेशन x y मतलब कि x y का मल्टीप्लिकेशन करना है और उसमें से हमें उसका टोटल फाइंड करना है। तो एंड लास्ट है सिग्मा x स्क्वायर एंड x1। समेशन का मीनिंग है आप जो ये फाइंड कर रहे हो उसका टोटल करना है, वो आपका होगा समेशन x स्क्वायर, समेशन xy या समेशन y। ये जो आप फाइंड करोगे उसका टोटल मिलेगा, वो क्या मिलेगा, समेशन x या समेशन y। तो x वैल्यू क्या गिवन है हमें, 1 2 3 4 6 एंड 8, ये हमारा x गिवन है। देन y 2.4 3 3.6 then next 4 5 and last 6। तो इसका समेशन करो तो क्या होगा, एडिशन करो इसका तो हमें सिग्मा x मिलेगा, इसका एडिशन करो समेशन y मिलेगा। वैसे ही हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर मतलब कि x इंटू एक्स, तो x का मल्टीप्लीकेशन करो तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा 1 इंटू 1 1 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 6 6 जा 36 8 8 जा 64। ये क्या मिलेगा हमें, सिग्मा एक्स स्क्वायर। एंड लास्ट हमें फाइंड करना है एक्स वाई, मतलब कि x और y का मल्टीप्लीकेशन करना है। 2.4 इंटू 1 2.4, 3 इंटू 2 6, 3.6 इंटू 3 10.8, then 4 4 जा 16, 6 5 जा 30 and last 8 6 जा 40। तो ये जो मिला वो हमें मिलेगा सिग्मा एक्स वाई, मतलब कि इसका क्या करना है, सब में एडिशन कर दो, एडिशन करोगे तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स वाई मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो है उसका आंसर मिल रहा है 24, सेकेंड जो है सिग्मा वाई उसका आंसर भी हमें 24 मिल रहा है। देन सिग्मा एक्स स्क्वायर 130 इसका एडिशन और लास्ट है सिग्मा एक्स वाई 113.2। तो ये जो मिला हमें वो वैल्यूज मिल गई है सारी। अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर मिल चुका है। अब फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करते हैं। ये जो हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस है वो दोनों नॉर्मल इक्वेशंस लिखते हैं पहले।
y is equal to a plus bx. The normal equations are क्या है, सिग्मा ऐड कर देना है, समेशन y n a प्लस b इंटू सिग्मा x, देन वापस x से मल्टीप्लाई करो, सिग्मा एक्स वाई, देन a इंटू सिग्मा x प्लस b इंटू सिग्मा x स्क्वायर. इसको देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो ये हो गए दो इक्वेशंस जो मैं फॉर्मूलाज है हमारे. अब सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. वन और 2 में वैल्यूज पुट करनी है. सिग्मा वाई क्या मिल रहा है 24 इज इक्वल टू n इंटू ए. n मतलब कि n हमें यहाँ पर फाइंड किया था, मतलब कि इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल्स 6 इंटू ए प्लस ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो ये यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा. b कांस्टेंट इंटू सिग्मा एक्स. सिग्मा एक्स क्या है 24 24b. देन सेकेंड इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई. सिग्मा एक्स वाई क्या मिल रहा है 113.2 इज इक्वल टू a इंटू सिग्मा एक्स. a कांस्टेंट है एंड सिग्मा एक्स की वैल्यू मिल रही है 24, मतलब कि 24 है, प्लस b इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर. b कांस्टेंट, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 130. इसको देखो इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4. अब क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. क्यों? क्योंकि हमारा जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वो इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है. तो इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है a और b. तो a और b हम कैसे फाइंड करें, हमारे पास दो इक्वेशंस है. अब ये इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a और b फाइंड करना है. तो a और b फाइंड हम काफी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, a और b. तो फर्स्ट मैं आपको सारी मेथड बता रही हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे फाइंड कर सकते हो. इसका मतलब क्या है कि हमें a और b चाहिए. तो यहाँ से मैं किसी एक को कैंसिल करूँ तो मुझे क्या मिलेगा b. सपोज कि मैं a को कैंसिल करूँ तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, या सपोज मैं b को कैंसिल करूँ तो a की वैल्यू मिल जाएगी. जिसकी वैल्यू मिले वो वापस यही 3 और 4 किसी में भी मैं वैल्यू डाल दूँ किसी एक की तो वैल्यूज मिल जाएगी. दूसरी जो वैल्यू फाइंड करनी है कांस्टेंट, अगर इसमें से हमने b की वैल्यू फाइंड की तो सेकंड टाइम हमें a की मिल जाएगी. और यहाँ पर हमने a की फाइंड की तो सेकंड टाइम हमें b की मिल जाएगी. पर अगर मुझे a को कैंसिल आउट करना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 24 चाहिए. यहाँ पर 24 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ सकता है 6 है, तो ऐसा कोई नंबर चाहिए जिससे यहाँ पर 24 मतलब 6 जो है उसको कोई ऐसे नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर 24 आ जाए. अगर यहाँ पर 24 आ गया पर यहाँ पर दोनों में प्लस साइन है तो मैं साइन को चेंज कर सकती हूँ यहाँ पर. तो तीनों की साइन चेंज हो जाए तो ये कैंसिल आउट हो सकता है. पर अगर यहाँ पर 24 आएगा इसका मतलब कि पूरा थर्ड इक्वेशन चेंज होगा. मैं मुझे वही नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है. अगर मुझे यहाँ पर 24 लाना है तो सपोज यहाँ पर 24 कैसे आएगा, अगर मैं 6 4 जा करूँ तो 24 आ जाएगा. तो इसका मतलब मुझे क्या है पूरे थर्ड इक्वेशन को मुझे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये साइन चेंज हो जाएगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इससे हमें b की वैल्यू मिल सकती है. तो b की वैल्यू मिल गई, वापस यही दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप b की वैल्यू डालो तो a की वैल्यू मिल सकती है. ये है फर्स्ट मेथड. हाँ, सिर्फ यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पूरे इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ a की वैल्यू से. दूसरी मेथड है दोनों इक्वेशन में से किसी एक को सब्जेक्ट बना दो. सब्जेक्ट इन द सेंस यहाँ पर 6a है, सपोज कि मैं a को सब्जेक्ट बना रही हूँ तो 6a इज इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू इज इक्वल टू के साइड जाएगी तो 24 माइनस 24b. तो इसमें से a इज इक्वल टू 24 माइनस 24b डिवाइड बाय 6. इसमें से 24 कॉमन भी निकाल सकते हो, 1 माइनस b करके डिवाइड बाय 6. मतलब कि ये एक वैल्यू मिली, सपोजिशन के हमें a की वैल्यू मिल गई. अब
वैल्यू पुट कर दे। अगर इसमें से हम a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर भी b होगा और यहाँ पर भी b होगा, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कोई एक वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब एक वैल्यू मिल गई, वापस इन दोनों इक्वेशन में किसी और की वैल्यू पुट कर दो, तो इससे भी हम ये इक्वेशन सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते। और तीसरी मेथड ये है कि मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। या अदरवाइज जरूरी नहीं कि मुझे a को ही कैंसिल करना है, यहाँ पर मैं b को भी कैंसिल कर सकती हूँ। तो क्या करना है, इसको 130 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 24 से कर दो। इन शॉर्ट हमें ऊपर नीचे सेम वैल्यू चाहिए क्योंकि उसको कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल आउट करने के लिए अगर सेम वैल्यू हमें मिल जाए तो ही वो कैंसिल हो सकता है, तो ही वो हमारा जीरो बन जाएगा मतलब। तो सेम वैल्यू लाने के लिए हम क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको इजीली नहीं पता चल रहा है तो ऐसा भी कर सकते हो, 24 जो दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो दूसरी वैल्यू से। तो यहाँ पर 24 बड़ा है, अगर मैं 24 को 6 से डिवाइड कर दूं तो हमें आंसर 4 मिलेगा। इसका मतलब कि आपको ये भी पता चल सकता है कि आपको कौन से नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 24 डिवाइड बाय 6 कर दूं तो 4 मिलेगा, तो ये 4 को ऊपर की नंबर 3 इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई और वैल्यू भी होती तो आप उसको डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हो कि आपको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर इजी नंबर है कि 6 4 24 हमें मिल रहा है तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है, पर हर बार जरूरी नहीं कि हमें नंबर मिल जाए कि कौन सा है, तो इसके लिए आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हो। अदरवाइज आप सब्जेक्ट बना के भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों इक्वेशन में से किसी को भी सब्जेक्ट बनाओ। ऐसा नहीं कि आप यही इक्वेशन लो 3 या 4 को भी कंसीडर कर सकते हो, 3 को भी कंसीडर कर सकते हो, किसी एक को सब्जेक्ट बनाओ, दूसरे इक्वेशन में उसकी वैल्यू तो आपको a या b दोनों में से कोई कांस्टेंट एक की वैल्यू मिल जाएगी। वापस तो पता ही है कि जो एक वैल्यू मिल गई है उसको दोनों इक्वेशन में पुट करो किसी में भी तो वापस दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि दो कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी बहुत सारी मेथड है। इवन आप गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, क्रैमर्स रूल, काफी सारी मेथड्स है इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, पर यहाँ पर मैं आपको जो समझा रही हूँ एकदम इजी मेथड है क्योंकि इक्वेशन लेंथी है तो आपको a और b डायरेक्टली फाइंड करना है। कोई भी बुक में ये स्पेसिफाई नहीं किया होगा, यहाँ से डायरेक्ट स्टेप होगा कि a की वैल्यू कैसे मिलती है और b की वैल्यू क्या मिल रही है और डायरेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको मैं ये समझा रही हूँ कि a और b कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय, अब ये इक्वेशन को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा हमारे पास आंसर 24 इंटू 4 96 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 24 a, देन 24 इंटू 4 मतलब कि प्लस 96। सिर्फ एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड इक्वेशन है उसको एज इट इज रहने दो 132.24 a प्लस 130। अब कैंसिल आउट करना है तो यहाँ पर दोनों साइन प्लस है तो एक माइनस होनी चाहिए एक प्लस होनी चाहिए क्योंकि वो जीरो बनेगा। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक की साइन चेंज नहीं होगी, तीनों की साइन चेंज होगी। तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस। ये साइन आपको चेक करनी है कि क्या है, क्योंकि आपको इसको माइनस मतलब ये प्लस है तो नीचे वाली वैल्यू आप चेंज कर रहे हो। तो ये अगर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस आ जाता, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, कैंसिल कर दो तो आपको क्या मिलेगा 96 माइनस 113.2 इज इक्वल टू माइनस 17.2 इज इक्वल टू 96 माइनस 130। अब आपको इसी ये साइन को ही काउंट करना है क्योंकि ये साइन आपने चेंज कर दी है तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो साइन अभी ये कंसीडर करिए 96 माइनस 130 तो माइनस 34 इंटू बी। अब बी को सब्जेक्ट बना दो, बी इज इक्वल टू माइनस 17.2 डिवाइड बाई माइनस 34, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी की वैल्यू मिलेगी 0.505 मिलेगी। एक्चुअली आप ये कैल्सियम काउंट करोगे, ये तो मैं हर टाइम कहती हूँ कि सिर्फ हमें 4 डेसिमल ही कंसीडर करने। तो यहाँ पर 5 नंबर का डिजिट 8 है तो आगे वाला हम इंक्रीज कर देंगे तो ये हो जाएगा 59, मतलब कि 0.5059 इसकी वैल्यू मिली बी।
अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में मैं b की वैल्यू पुट कर दूँ, b की वैल्यू मिल जाएगी इजीली। कौन सा देखना इक्वेशन जो भी इजी हो इसको कंसीडर करना है, मैं 3 में पुट करूँ तो इजीली आंसर मिल जाएगा। देन सॉल्विंग इक्वेशन 3, 24 is equal to 6 into a plus 24b, 24 into b की वैल्यू हमने फाइंड की 0.5059, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 24 is equal to 6a plus 12.1460, therefore 24 minus a, तो 6a is equal to 11.8584, therefore a is equal to 1.9764। तो ये जो वैल्यू मिली वो हमें a की वैल्यू मिल रही है। इक्वेशन में हमें रिक्वायर्ड क्या था कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको x की वैल्यू दी गई हो तो आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर सकते हो, पर यहाँ पर हमने क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, हमें सिर्फ a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन straight line is y is equal to a की वैल्यू हमने फाइंड की 1.9764 प्लस b इंटू x, b क्या मिल रहा है 0.5059 इंटू x। ये हमें स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन मिल रहा है। मतलब कि क्वेश्चन में क्या देखना है, स्ट्रेट लाइन स्पेसिफाई किया गया होगा कि आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन लिखा हो, कभी कभी आपको इक्वेशन भी दिया जाए। डेटा गिवन है, नॉर्मल इक्वेशंस जो है वो पहले स्पेसिफाई कर दो, उसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है नॉर्मल इक्वेशन में आपको ये 4 वैल्यू ही फाइंड करनी रहेगी, एक्स वाई एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। वैल्यूज फाइंड करो, उसका एडिशन करो, फॉर्मूला जो है फर्स्ट और सेकेंड उसमें उसकी वैल्यू दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब बैलेंस करो दोनों इक्वेशन को। बैलेंस करने के बाद किसी को कैंसिल आउट करो जो भी हो रहा है, देन उसमें से एक की वैल्यू मिलेगी। दोनों इक्वेशन में किसी में भी जो वैल्यू मिल रही है वो पुट करो तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। लास्ट आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस b, जो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे का जो भी एग्जाम्पल है वो सेम मेथड, अभी और भी एग्जाम्पल इसके सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कि अगर x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई दिया गया हो तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे।